श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वासरूपी कथा सुनाओ, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप कैलाश पर्वत के शिखर पर बट वृक्ष की छाया में भगवान शिव विराजमान हैं। उनके सामने पार्वती जी के प्रश्न हैं कि हमें महाराज मेरे मन का संदेह भ्रम आपको दूर करिए। और कही रघुनाथ कथा कह रहे महाराज मेरे संशय को आप दूर करें। यद्यप मैं स्त्री हूँ, अधिकारिणी नहीं हूँ, फिर भी मैं आपकी मन कर्म और वचन से दासी हूँ। साधु लोग जहाँ आर्त अधिकारी प्राप्त कर पाते हैं वहाँ वे गुण तत्व को भी जो महाराज छुपाते नहीं, वर्णन करते। हे देवताओं के स्वामी, हे अत्यंत आर्त भाव से मैं पूछ रही हूँ, मुझ पर आप कृपा करके दया करके रघुनाथ जी की कथा कहिए। कहती हैं कि यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, उदासी मन क्रम वचन तुम्हारी, बूढ़ावता त्वन साधु दुरावई, आरत अधिकारी जह पाऊं, अति आरत पूछऊं सूर राया, रघुपति कथा कहु करि दाया, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथु अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज पार्वती जी भगवान शिव के सामने विराजमान हैं। कहती महाराज यद्यप जोशिता नहीं अधिकारी। दोहे में उन्होंने कहा सुत सिद्धांत निचोर प्रार्थना किया है। स्त्री को वेद सुनने का अधिकार नहीं है, न कथन करने का। स्त्री सूत द्विज बंधो नाम तई न सुतयो गोचर। महाराज भागवत का श्लोक है। कहीं जोशिता नहीं अधिकारी भाव यह है कि जदप सहज जड़ नारियानी, पार्वती जी ने स्वयं स्पष्ट किया है कि अनधिकारी का ही अर्थ सहज जड़ है। मैं जड़ हूं, अयानी हूं, स्पष्ट किया। यानी जो बता दिया कि शब्द यहाँ वही है। भाव यह है कि उनमें इतनी गंभीर सूक्ष्म बुद्धि नहीं है कि वो गंभीर और गहन विषय को समझ सके, इसलिए भगवान से कह रहे हैं। जोशिता शब्द जो है संस्कृत भाषा में रूढ़ात्मक है और योषित का अभ्रंश होकर के महाराज जुसा लिखा है, बीज सेवन हो, यानी जो भ्रातात्मक जो है धातात्मक शब्दों से बनाया हुआ है, जिसका भाव यह हुआ कि जो स्त्री विषय अनुरागिणी होकर के भगवत व्यतिरिक्त अन्य प्रीतपूर्वक सेवा करे वही शुद्ध सिद्धांत की अधिकारिणी नहीं है। शास्त्रकारों ने शिवजी की जो अवेश अवतारों में गणना किया है और श्रीमद् भागवत तथा मानस में उनको परम भागवत कहा गया है, तो भगवत भक्त का स्त्री शुद्ध सिद्धांत ये परम ज्ञान की अधिकारिणी। इस बात को स्त्रियो वैशस तथा शूद्रा तेपि यान्ति परां गतिम गीता में कहा है। इससे संबंध स्वयं स्पष्ट किया है कि वाचन रूपी गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, अदिति, यमी और आत्रेयी जी, ये अनेक विदुषी स्त्रियों के नाम उपनिषदों में संहिता भाग में आए हैं, जिन्होंने महाराज अनेक अनेक सूत्रों को वर्णन किया है। इस विषय में महाराज जो है
योषिता युष यानी सुख से प्रत्यय करने से योषित बनता है। इस प्रकार से आपम चैव कहते आपम चैव हलंतानाम यथा वाचा निशा दिशा, अर्थात जैसे वाचक का वाचा, निशा का निशा, दिश का दिशा, वैसे योषित का योषिता है। अब यहाँ बताते हैं स्त्री विभूतियों का महाराज, स्त्री वर पद्धतियों का ये त्रिकंड दौड़। यहाँ बता रहे हैं कि योषिता संस्कृत में यकार आदि योषित शब्द सर्वत्र मिलता है, परंतु उसका जो है अर्थ वही होगा जो यकार आदि योषिता में। जदत का अर्थात तात्पर्य यह हुआ कि अर्थ सिद्ध नहीं होता, क्योंकि पार्वती जी अपनी गणना जोशिता में कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में, गीता में, अनेक अन्य मानस में महाराज जो स्त्रियों के संबंध में इस ढंग से वाक्य आए हैं, वहाँ भी स्त्रीवाचक शब्दों के अर्थ इसी प्रकार भिन्न भिन्न कहे जाएंगे। इस प्रसंग की व्यवस्था इस प्रकार करनी ठीक होगी कि जैसे महाराज द्विज शुद्ध, स्त्री शुद्ध, द्विज बंधु नाम त्रय्या शुद्ध गोचरा, स्त्रियों और शूद्रों को पाप योनि को कहा गया है, इसी से इनको महाराज श्रुति का अधिकारी नहीं कहा गया है। फिर भी जो भगवत संभरण हो जाते हैं, जो भगवत संलग्नत होने से उनका अधिकारी होना कहा गया है, वैसे ही यहाँ सर्वसाधारण स्त्री की प्रकृति, प्रवृत्ति, प्रधान गुण रजोगुण है और तमोगुण होने से अनाधिकारी कहा है। अनधिकारी इसीलिए होती निष्पत्नियाँ और ब्रह्मवादिनी से महाराज ये वाक्य है सिद्धांत समूह कि महाराज स्त्री ऋषि की पत्नियाँ ब्रह्मवादिनी जो हैं उनके कहती स्वामी भी मेरे मत से सहमत है। वे लिखते हैं कि पार्वती जी की भावना यह है कि स्त्रियों को वेद आदि मंत्र श्रवण का अधिकार नहीं है, यह सत्य है। फिर भी मैं आपकी दासी, मन क्रम वचन तुम्हारी, अर्थात मैं सती हूँ, पतिव्रता हूँ, इससे मैं अनधिकारी नहीं हूँ। समान स्त्रियों का तिरस्कार नहीं। लेकिन महाराज गार्गी आदि नाम अब बात भूत है। अस्कंद पुराण खंड चातुर्मास महात्म्य में लिखा हुआ है कि गालव मुनि और पैजबन शूद्र की कथा संवाद है। इसमें गालव मुनि ने पैंजन शूद्र को शालिग्राम पूजा करने की आज्ञा दी शूद्र को। इस विषय में गालव ने कहा कि असत शूद्र और पतिव्रत्य विहीन स्त्रियों को अधिकार नहीं है, सच्छूद्र और पतिव्रता को अधिकार है शालिग्राम पूजा करने की। ये सिद्धांत वहां खंडित होता है। नाना पुराण निगमा गर्भ सम्मतम यदि रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। ये नाना पुराण निगमात से सम्मति ये ठीक होगा। अस्कंद पुराण पृष्ठ 496 में करे पतिव्रता कौन है, इसका निश्चय गालव व शिव के समान महापुरुष ही कर सकते। पार्वती जी ने कहा दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी। भाव यह है कि मुझे केवल अपने संबंध से स्त्री जात होने के कारण अधिकार नहीं है, पर आपके संबंध से मुझे अधिकार है, क्यों मैं आपकी दासी हूँ, पतिव्रता हूँ। अब आपकी दासी पतिव्रता होने से मुझे सुनने का अधिकार है। पुनः तुम्हारी दासी का भाव कि आप ईश्वर हैं और ईश्वर के भक्त उसके अतिरिक्त अधिकारी हैं। सोई शिव काग भुसुंडी ही दीना, और राम भगत यदि कारी चीना। मंगल भवन अमंगलहारी, रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज मन क्रम वचन से दासी होना कह करके अपने को उत्तम प्रतिप्रता जनाया है, क्योंकि इनके लिए एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पद पद प्रेमा।
उत्तम पतिव्रता तथा धर्मों की अधिकारिणी होती। सहधर्मिणी होने से पति के साथ उसे सब धर्मों का अधिकार है। जो पूजा पाठ पति करेगा, पत्नी साथ में होगी, तो उसको सारा अधिकार मिल गया। स्त्रियों के वेद के सिद्धांत में अधिकार नहीं। अर्थित्व का सामर्थ्य न होने पर भी अधिकार नहीं होता, क्योंकि समझ नहीं आती तो अधिकारी नहीं। लेकिन पति के साथ बैठ कर के महाराज वेद पुराण श्रवण करती है तो अधिकारी है। केवल लौकिक सामर्थ्य भी अधिकार का कारण नहीं होता। शास्त्रीय अर्थ में शास्त्रीय सामर्थ्य की अपेक्षा होती है, और शास्त्रीय सामर्थ्य न होने पर वेद में स्त्री का अधिकार नहीं हुआ। भगवती कहती है कि मैं तो वेद रूपी आपकी मनसा वाचा कर्मणा दासी, आप वेद स्वरूप अर्थात सदा आपके अर्धांग में निवास करने वाली। औरों को न हो पर मुझे तो शास्त्रीय सामर्थ्य कैसे नहीं, मैं जब आपके साथ। हे प्रभु, गूढ़ावुतत्वन साधु दुरामयी आरत यथिक रिजह पामहि अति आरत पूछं सुर राया और रघुपति चरि कथा कहु करि दाया। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अभी आपने बालकांड दोहा नंबर 110 की पहली चौपाई को श्रवण किया है। दूसरी तीसरी चौपाई पर हम कल विचार करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।